गीता के 12वें अध्याय में सबसे पहला श्लोक है, इसमें लिखा है ममो अंशे जीव रूपा। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं प्रत्येक जीव में निवास करता हूँ। अगर प्रकृति के सभी जीवों में श्री कृष्ण निवास करते हैं तो फिर राधे कहाँ निवास करते हैं? देखिए, जो राधे हैं वो भगवान की एक्सपेंशन है, उनको स्वरूप शक्ति बोला जाता है कृष्ण की। और अगर इसको हम ध्यान से समझने जाएं तो कहते हैं कि जिस तरह से फिल्ट्रेशन होती है किसी चीज़ में, ऐसे भक्ति मार्ग में हमारी फिल्ट्रेशन है। और जो फाइनल पड़ाव है हमारा श्री राधे के चरणों में है, क्योंकि हम जो भी ऑफ़र करते हैं वो राधा को ऑफ़र करते हैं, कि राधा रानी जो है वो कृष्ण को आगे ऑफ़र करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि राधा रानी को हमें पहले प्लीज़ करना ज़रूरी है, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे तो कृष्ण की कृपा मिलती है। सो हैं वो कृष्ण का ही अंश, उनकी एक्सपेंशन है, स्वरूप शक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, लादनी शक्ति भी बोलती है। तो हरे कृष्ण में भी हरे वर्ड जो है वो राधे को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए कृष्ण है वहाँ राधा रानी है। तो आप कहीं भी देखिए राधा माधव, राधे श्याम, राधा पार्थ सारथी, तो हर जगह राधा ही पहले है। इसीलिए है कि वही है, उनके थ्रू ही वृंदावन में जब शंकर भगवान भी रासलीला देखने गए थे तो वो ठाकुर जी के जब पास में गए तो ठाकुर जी ने उनको मना कर दिया कि आप भैया ब्रज के नहीं हो। फिर वो राधा जी के पास में गए तो राधा जी ने उनको अनुमति दी, उनको नाम दिया गोपेश्वर, गोपी, तो उनका मंदिर है वहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि राधा रानी के बिना तो संभव नहीं है। बेसिकली राधेश्वर कृष्ण है या कृष्णेश्वर राधा है? आप कैसे भी मान लीजिए, क्योंकि हैं तो दोनों एक ही, ठीक है ना। फीमेल बॉडी है। हाँ, कृष्णा फीमेल बॉडी है, राधा रानी कैसे? और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम कभी कभी नहीं गौज कर पाएंगे कि आखिर है क्या, क्योंकि कृष्ण और राधा को मतलब तत्व से समझना तो बहुत ही कठिन कार्य है। जितना भक्ति में लगेंगे उतना समझ पाएंगे इसको। आनंद प्रदान करती है ना राधा रानी कृष्ण को। हम आम लोगों की आंखों से देखेंगे तो शायद उनको उस नज़रिए से नहीं देख पाएंगे। भक्ति मार्ग पे सबमिसिव होके सर झुका के तो शायद चांसेस हैं निमित्त होते हैं। तो ये माधवास पे श्री कृष्ण की कृपा कब से हुई? ये शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्यों स्टार्ट हुई? जो नाम है ना माधवास, हमने करीबन अभी 16-17 साल पहले रखा था। कारण ये था कि हम चंडीगढ़ से मंदिर है जो वहाँ पर इस्कॉन का हरे कृष्णा मंदिर है, उसमें जो विग्रह हैं उनका नाम है श्री श्री राधा माधव। और हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी वहाँ से शुरू हुई थी। तो ये जो माधवास है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस है, माधवास, माधव के। तो हमने सोचा कि हम माधव के दास हैं, तो वो हमारा नाम नहीं, एक्चुअली ठाकुर जी का नाम है। कुछ सालों बाद मुझे मालूम पड़ा कि माधव का अपने आप में मतलब है विनिंग, जहाँ पर विक्ट्री है। कृष्ण को माधव वहाँ बुलाया जाता है जहाँ पर वो विजयी रहते हैं। तो ये हमें बाद में पता लगा तो ठाकुर जी की कृपा तो तब से ही है जब से उनके चरणों में लगे हुए हैं। 17-18 साल हो गए। क्या कुछ जीवन में ऐसी घटना हुई थी जिस वजह से इस तरह से जुड़े, या कुछ बचपन से ही कुछ ऐसा था? घटना, हाँ, मतलब देखिए, मैंने सिर्फ इतना सुना था मेरी सिस्टर से, कहती ये हरि नाम ऐसा मैजिक है, इसको अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको महसूस होगा, साइंटिफिक है। तो मैं थोड़ा कट्टर वो था कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब सब ये करूंगा, अभी मेरे को म्यूज़िक में, संगीत में करना है कुछ। मैं बहुत पैशनेट था। और उसने बोला चल ठीक है, तू सब कुछ कर रहा है, क्या तेरा हर्ज क्या था, 7-8 मिनट लगते हैं, एक माला कर ले। मैंने कहा ठीक है, एक माला कर ले, तो तू बोल रही इतनी देर से। तो उसके बाद जिस मैजिक की उसने बात करी थी वो मुझे नज़र आना शुरू हुआ। और वाकई में न केवल मैंने अपने दोस्तों को भी, जिसको भी आज तक गारंटी से बोला, मैंने कहा एक माला जप के देखो हरे कृष्ण महामंत्र की, मैजिक नहीं हुआ तो छोड़ देना। बट जितनों ने भी किया उन्होंने अनुभव किया कि यार कुछ तो है वो कुछ तो है, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो है, महसूस कर पाएंगे। आपके अधिकतर वीडियोस होते हैं, जैसे हमने देखे हैं, इसमें कोई गांव का सीन है कि आप पानी की गगरी लेकर जा रही हैं और घर में जाती हैं और वहाँ गांव का पूरा वातावरण बना हुआ है, या आप लोग कार से जा रहे हैं, बढ़िया सूट वूट पहने हुए हैं कि माँ बुला रही हैं और आप वापस लेके जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये थॉट कहाँ से आते हैं? कौन इनको लिखता है और इस पर कैसे आप लोग इसको बैठाते हैं? इसको हकीकत में कैसे इसको लाते हैं? देखिए, हकीकत तो सिर्फ ठाकुर जी है। कभी हम जब भी कोई भजन बनता है ना, तो हम परिक्रमा करते हैं वृंदावन में, तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी बताओ अगला वीडियो कैसे करना है। तो फिर पता नहीं कैसे कहीं से अनुभव होता है और फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो वो बन जाता है। हमारा घर में ही स्टूडियो है, तो स्टूडियो पे ही बना रहे होते हैं, वो सुनते सुनते ना अपने आप
पिक्चर देखने लगती है कि अब इसका वीडियो ऐसा होना चाहिए। जी जी जी। कई वीडियोस इतने बड़े बड़े सोच के रखे हैं, अभी रुके हुए हैं वो। हाँ, कभी कभी कुछ भी दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि करना क्या है, और अचानक से अनुभूति होती है कि इसको ऐसे कर लेते हैं। जैसे आपने वो गांव वाला देखा, वो गगरी करके, हम जब शूट करने गए थे तो हमारा बिल्कुल आइडिया कुछ और था, लेकिन वहाँ हैंडपम्प दिखा और सब गांव के लोग दिखे, तो हमने बोला इसको गांव का ही पूरा फील दे देते हैं, क्योंकि हम ब्रज में ही हैं। हमने जो भी भजन हम शूट करते हैं ब्रज में ही शूट करते हैं, क्योंकि ब्रज की अपनी एक शक्ति है, जो कहते हैं ना कि जहाँ ठाकुर जी की लीलाएँ हुई हैं वहीं पर ही हम भजन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं पर शूट कर रहे हैं, तो उसकी पोटेंसी, उसकी शक्ति अलग लेवल पे चली जाती है। इनफैक्ट कमाल की बात है, हमने जो भी ब्रज में भजन गाए और रिकॉर्ड किए हैं वो हमारे टॉप 10 की लिस्ट में आ चुके हैं, जबकि उससे पहले भी हमने बहुत सारे भजन गाए हैं जो हम बाहर रह के जब रहते तब किए, लेकिन ब्रज के जो भजन हैं उनमें वाकई कुछ तो है। जी, कुछ तो है। अच्छा, आप दोनों ने जीवन में एक साथ मतलब इस लाइन में आगे बढ़ने का या इस तरह से सही संगीत में ये कब अनुभव किया, कब से शुरुआत हुई, ये कब शुरू हुआ? हम कॉलेज में मिले थे, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये आर्किटेक्ट इंजीनियर है। बस पढ़ाई करी हमने, उसके बाद तो हम संगीत में आ गए। तो मैं पहले से बचपन से संगीत में था, मतलब करीबन 3-4 साल की उम्र से मेरे पिताजी मुझे सिखाते आ रहे थे। तो मेरा तय था कि मैंने म्यूज़िक में कुछ करना है, तो मैं कॉलेज में, इसलिए टाइम ज़्यादा मिल जाता इसलिए कॉलेज में गया था। वहाँ पर हम मिले, हमने एक म्यूज़िक क्लब फॉर्म किया, तो धीरे धीरे हमारा एक बैंड फॉर्म हुआ। बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाते थे, रॉक, हैवी मेटल, सब चीज़ें करते थे। लेकिन चंडीगढ़ से हम जब मुंबई शिफ्ट हुए थे, हम मुंबई में अपना म्यूज़िक परस्यू करने गए थे, तब भक्ति का इंजेक्शन हमें लग गया था, वो असर करना शुरू हो चुका था। फिर हम रियलिटी शो में गए, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, वहाँ पर हमने भजन गाए, तो थोड़ी और पहचान मिली। तो इस तरह से करते करते, और हमारा जो बैंड था वो धीरे धीरे फैमिली में तब्दील हो रहा था। मतलब हम दोनों ने शादी कर ली, मेरी बहन थी, उसने, हमारे वीडियो डायरेक्टर की शादी हो गई आपस में, तो वो फैमिली भी बन गई। हम सभी साथ में रहते हैं, ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से साथ में रह रहे हैं जब से बैंड बना। और लेकिन जब हम इसमें आए, भजन के उसमें आए, तो हमने सिर्फ इसको एज अ अपनी तरफ से एक छोटी सी ट्रिब्यूट, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन में थे, म्यूज़िक में बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह गा रहे थे, हमने ऐसे भजन गाया कि यूट्यूब पे डाला। तो करते करते उससे इतना ज़्यादा लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, इतनी इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हुई लोगों के जीवन में। हमारी वजह से तो नहीं कहेंगे हम, भजन कृष्ण की शक्ति की वजह से जो तब बदलाव आने शुरू हुए, उसने हमें इंस्पायर किया कि हम इस चीज़ को और अच्छे से करते हैं। फिर कब हम वृंदावन धाम में आए, वो सब हमें खुद नहीं यकीन आता कि ये हो क्या गया हमारे साथ। कहते हैं ना कि आप, भक्ति बहुत सिंपल है, आपको जो कुछ भी आता है भगवान की सेवा में लगाइए। तो हमने सोचा ठीक है, अगर हमें म्यूज़िक आता है तो हम ये करते करते एक भगवान के लिए भजन बनाते हैं। तो वो जब भजन बनाया तो वो लोगों की लाइफ में इतना चेंज आने लगा उससे, तब हमें हुआ कि इसमें सच में मैजिक है। जो सुनते हैं वो एक्सपीरियंस किया हमने। अपने एक्सपीरियंस की बात की, जैसे आपने कहा कि भक्ति करना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना सबसे ज़्यादा कठिन है, ये भी एक हकीकत है। तो वो कौन सा ऐसा वाक्य था जब आपको लगा कि श्री कृष्ण साक्षात समक्ष हैं, या मुझे अभी दिख गए, या मिल गए, या मेरे जहन में आ गए, मेरी भावनाओं में आ गए, मेरे पैशन में आ गए, मेरी आवाज़ में आ गए? वो एक कोई ऐसी घटना, आप वाक्य आप कुछ बताइए आपको लगा। हमारे जीवन में इतनी सारी घटनाएं हैं कि मतलब हम तो ऐसा लगता है कि हमारी सिर्फ घटनाएं ही, हम तो भूल जाते हैं कभी कभी, है ना। क्योंकि ठाकुर जी हमें, मतलब भगवान ने इतना ज़्यादा रेसिप्रोकेट किया हमारे साथ हर वाक़ये में। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हम वृंदावन में जब आए थे, लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के वक्त में हमने, मतलब मैं गैयों को देख रहा था वृंदावन में ना, गलियों में कुछ गैयाँ थी। मैंने कहा यार इन गैयों का, मैं आपस में डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा काश इनके लिए कोई ऐसी हम जगह, कहीं दूर, कहीं कोई ऐसी जगह सस्ते में ले लें जहाँ इनको ले जाके वहाँ रख दें, ताकि एटलीस्ट ये सब प्लास्टिक वगैरह नहीं खाएं। तो उन्होंने कहती हाँ, देखा भी नहीं जाता। तो हम घर आए, मुझे फ़ोन आया कहीं कनाडा से एक डिवोटी, तो वो कहते राधे राधे प्रभु जी, हमने आपका देखा आ गया वृंदावन में हो, कहते मुझे गैयों से बहुत लगाव है, तो क्या हम गैयों के लिए कुछ कर सकते हैं? तो मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैंने कहा मैं अभी तो मन में सोच रहा था, बाहर बात कर रहा था ऐसे। तो मैंने कहा प्रभु जी मेरा भी मन है कि हम बाहर कहीं खेत वगैरह कुछ सस्ता सा ले लें और गैयों को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। प्रभु जी मैं आपके संस्था के अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, आप आज ही ले लीजिए। उन्होंने पैसे भेजे और मैं इमीडिएटली कुछ 5 दिनों में, अब सिर्फ सोचिए कि हमने सिर्फ सोचा था, हमने ऐसा भी नहीं कि बोला कि हम कुछ एफर्ट करें, हमने सिर्फ जस्ट सोचा। और लिटरली ऐसे एक नहीं कई बार ही हुआ है कि हम सिर्फ सोचते हैं और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। जो कैसे बोलते हैं ना कि एक कदम उठाएं तो भगवान ऐसे आ जाएंगे। हाँ, तो हमारे जीवन में वही हुआ है। हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं थी,
इतने सारे इक्विपमेंट नहीं थे, इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, बहुत सिंपल लेवल पे हम कर रहे थे, लेकिन भगवान ने ऐसे देना शुरू किया, ऐसा देना शुरू किया कि सच में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई प्रोजेक्ट सोचते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो सोचते हैं और भगवान वहाँ सब कुछ अरेंज कर रहे होते हैं। मतलब अगर कोई हमें बोलता है ना कि आप बहुत हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, हमें एक्चुअली में अपनी रियलिटी पता है, हमें मालूम है, वो सुनने में लगता है कि ये बार बार कृष्णा बोलते रहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि किया ही सच में कृष्णा ने। उसका वजन कितना है? हाँ, मतलब हमने वो एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमने सच में कुछ नहीं किया। कहते हैं ना जीवन में कोई एक बारी हो तो उसको चमत्कार बोलते हैं, जब रोज़ हो रहा है तो ऐसा लगता है कि वो चमत्कार नहीं, वो कृष्णा हमारे जीवन का एक हिस्सा है और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, तो वो चमत्कार नहीं रह जाता, वो हमारी दिनचर्या हो जाती है, कृपा लगती है वो चीज़ ना, तो उस तरह का हमें अनुभव लगता है। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कृष्ण आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आप पर और हम सब पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री राधे।